गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर मानव भूगोल का एक टॉपिक मानव भूगोल की परिभाषा एवं उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल को देखने से पहले अपने को भूगोल शब्द के बारे में समझना होगा कि भूगोल किसको कहा जाता है। तो भूगोल या ज्योग्राफी जो है यह ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्द यानी जियो और ग्राफी, इन दोनों से ये मिलकर बना होता है। और जियो का जो अर्थ होता है वो है पृथ्वी एवं ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात भूगोल का सामान्य भाषा में अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। आरंभ में भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल, स्थान एवं क्षेत्रों की स्थिति तथा प्रधान भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन मात्र किया जाता था। यानी प्रारंभ में क्या था? भूगोल के अंतर्गत जैसे धरातल पर पर्वत पाए गए, पठार, मैदान, जो धरातल के ऊपर है उन स्थानों का अध्ययन किया जाता था। फिर धीरे धीरे भूगोल विषय से संबंधित अनेक पक्षों का विकास किया गया। प्रमुख भूगोलवेताओं के अनुसार पृथ्वी का अर्थ केवल उसके धरातल तक ही सीमित न होकर के अपितु पृथ्वी के ऊपर की एक पतली परत, वायु पेटी तथा पृथ्वी के भीतरी भाग भी सम्मिलित थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रारंभ में भूगोल क्या है? ये दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब वर्णन करना। इसका मतलब हुआ भूगोल का क्या अर्थ है कि पृथ्वी का वर्णन करना। तो प्रारंभ में क्या था? भूगोल के अंतर्गत केवल जो कुछ धरातल पर दिखता था उसी का अध्ययन किया जाता था, सीमित था। धीरे धीरे क्या हुआ? वैज्ञानिकों ने या भूगोलवेताओं ने क्या हुआ? अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि भूगोल केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है अपितु इसके ऊपर और इसके नीचे भी है। तो ऊपर जो है उसको जलवायु विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया था। वायुमंडल में क्या क्या हो रही है और पवनें कैसे चल रही है, वायुदाब की कौन कौन सी पेटियाँ, ये सब। जबकि महासागरीय जो भाग है उसको समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया और अध्ययन किया गया। अब भूगोल जो है ये इसका जो जनक है वो कौन है? भूगोल का जनक जो है वो है हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का फादर कहा जाता है, ठीक है। और इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। भूगोल शब्द का पूछे कि किसने यूज़ किया है तो होगा इरेटोस्थनीज। अगर इसका जनक पूछें या फादर पूछें तो होगा हिकेटियस। और अभी जो आधुनिक भूगोल है, आधुनिक भूगोल आधुनिक नाम आ जाता है, फिर उसका अगर फादर पूछें या जनक पूछें तो वो कौन होगा? हम्बोल्ट। तो ये तीन नाम है, ध्यान रखना कि भूगोल शब्द दिया इरेटोस्थनीज ने, भूगोल का जनक हिकेटियस और जो आधुनिक भूगोल का जनक है वो है हम्बोल्ट। अब देखो इसके अलग अलग भूगोलवेताओं ने परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, रोमन का विद्वान है स्ट्रेबो। इन्होंने भूगोल की क्या परिभाषा दी है कि भूगोल हमको स्थल, ठीक है, एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को भी समझाता है। ये बताया स्ट्रेबो ने। यानी ये केवल जीवों के बारे में नहीं बल्कि पृथ्वी में कौन कौन सी विविधताएं हैं, क्या वहाँ के क्या विशेषताएं, उनके बारे में भी समझाता है। उसके बाद में जो है प्रसिद्ध दर्शन शास्त्र के जनक इमैनुअल कांट ने भूगोल की परिभाषा दी है। भूगोल भूतल का यानी धरातल का अध्ययन है। यह भूतल के भिन्न भिन्न भागों में पाई जाने वाली जो विभिन्नताओं की पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है। यानी धरातल पर जो जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे भारत जो है उसमें भी उत्तर में पर्वत है, उसके पर्वत के दक्षिण में मैदान है, मैदान के पश्चिम में मरुस्थल है और मैदान के दक्षिण में पठार है, तटीय मैदान है। तो ये जो धरातल पर जो भी विविधताएं हैं इनका अध्ययन
की व्याख्या है। इसमें सभी घटनाओं के मध्य जटिल एवं क्रियाशील संबंध अथवा अंतर संबंध की और विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि क्रियाशील संबंध ही महान एकता या पार्थिव एकता का एक अंग है। तो दो भूगोलविदों की, एक है स्ट्रोबो की जो रोमन के थे, और एक है इमेनुअल कांट की जो एक फिलोसफर थे। इसके बाद में आती है अमेरिकन भूगोलवेत्ता है हार्टसॉन, जिनकी दो बुक है, जो एक तो 1939 में हुई थी नेचर इन ज्योग्राफी, और दूसरी जो थी वो 1959 में हुई थी पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसमें इन्होंने भूगोल को इस प्रकार से डिफाइन किया है कि भूतल के विविधता रूपी लक्षणों का बिल्कुल शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल का लक्ष्य है। तो अगर भूगोल के बारे में पूछें कि भूगोल क्या है, भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो आप लिख देना कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, इसके जनक ये हैं। फिर ये कोई भी दो भूगोलवेत्ताओं की उनके नाम लिखकर किसी भी दो भूगोलवेत्ताओं की जो है परिभाषाएं याद करके लिख लेना। अब आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल जो है इसके जो जनक है वो कौन है? रेटजेल। मानव भूगोल के जनक है रेटजेल, ये जर्मन भूगोलवेत्ता है। इनका जो बुक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी में इन्होंने परिभाषाएं दी है कि मानव भूगोल के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होते हैं। यानी मानव भूगोल में जो धरातल पर जो भी विविधताएं पाई जाती है उनको मानव को केंद्रित करके अध्ययन करना ही मानव भूगोल का लक्ष्य है। रेटजेल की जो शिष्या थी वो अमेरिकी भूगोलवेत्ता कुमारी एलन सैम्पल थी। इन्होंने क्या कहा है कि मानव एवं पृथ्वी दोनों का निरंतर क्रियाशील एवं परिवर्तनशील मानते हुए मानव भूगोल की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी है वो भी क्रियाशील है, परिवर्तनशील है, और मानव जो है वो भी क्रियाशील है। तो मानव भूगोल जो है वो क्रियाशील मानव, यानी मानव कभी भी स्थिर नहीं रहता, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, एवं अस्थायी पृथ्वी यानी पृथ्वी भी रोटेट करती है। इन दोनों के मध्य के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यानी मानव और प्रकृति इन दोनों के बीच में क्या अंतर क्रिया है, कैसा अंतर संबंध है, इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया। फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक थे विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के संबंधों को स्पष्ट करते हुए मानव भूगोल के संबंध में लिखा है। मानव भूगोल के संबंध में लिखा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। यानी मानव भूगोल क्या है? प्रकृति और मानव दोनों के बीच का जो संबंध है उनका एक नया कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से हमारी पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों के विषय में और उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों के बारे में अधिक से अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। भौतिक नियम जैसे कि ज्वार भाटा कैसे हुआ, है ना, सूर्य ग्रहण किस वजह से हुआ, चंद्र ग्रहण कैसे हुआ। फिर है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता एवं ब्लास के शिष्य जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के अध्ययन में मानव की केंद्रीय स्थिति को मानते हुए लिखा है, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं मानवीय शक्तियों के मध्य का एक समन्वय स्थल है। मानव भूगोल क्या है? प्रकृति एवं मानव दोनों की जो शक्तियाँ हैं उनके मध्य का समन्वय स्थल है। जीन ब्रून्स ने लिखा है, वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं भूमिका अदा करती हैं हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस वर्ग के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता डिमांजिया ने अपने ग्रंथ प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में लिखा है, मानव भूगोल
मानवीय वर्गों और समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो मानव भूगोल जो है इसके जनक कौन है, और मानव भूगोल को अगर ये पूछें कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए तो कोई भी 3 भूगोलवेताओं की जो है परिभाषा लिख देना। जैसे रेटजेल की लिख दी, एक उनकी शिष्या जो थी सैम्पुल की लिख दी, उसके बाद में कोई भी जो अच्छे लगे, जीन ब्रून्स की लिख दो, विडोल डिला ब्लास की लिख दो। तो ये है आज के इसमें क्या पढ़ा है, भूगोल क्या है, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, मानव भूगोल क्या है, और मानव भूगोल की अलग अलग भूगोलवेताओं के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं हैं।